झालावाड़ एसीबी ने आज कोटा में ट्रैप की एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए सांगों तहसील के लटूरी पटवारी हल्का के घूसखोर पटवारी को दलाल समेत ट्रैप किया। दलाल कन्हैयालाल के मार्फत ये घूसखोर पटवारी 40,000 रुपये की रिश्वत वसूल कर रहा था। परिवादी को भूमि की पैमाइश करने और कब्जा दिलाने के एवज में 80,000 रुपये की घूस की मांग करते हुए पटवारी कई दिनों से परेशान कर रहा था और परेशान होकर परिवादी ने झालावाड़ एसीबी की शरण ली थी। हालांकि एक बार जब घूस की रकम दलाल के हाथ में पहुंच गए तो दलाल कन्हैयालाल ने एसीबी टीम से छुड़ाते हुए और घूस की रकम को बिल्डिंग के पीछे की गली में फेंक दिया। लेकिन एसीबी टीम ने वहां से जाकर भी घूस की रकम को बरामद कर लिया और बाद में पटवारी धनवीर मीणा और साथ में दलाल कन्हैयालाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर में आज हालांकि धूल भरी हवाओं के चलते पारे में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज दिखाई दी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर रहे। यूथ कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह सेवड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में महेंद्रजीत मालवीय ने कहा कि कांग्रेस काम ज़्यादा करती है, कम बोलती है। साथ ही साथ गणेश गोगरा पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो मेरा बच्चा है। राज्यसभा की जहाँ तक बात है, मेरी खुद की निजी राय ये है कि किसी सामान्य को कांग्रेस को भेजना चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि रीट के बाद हमने कोशिश की है, इस तरह के कड़े कानून बनाए हैं कि परीक्षा पेपर लीक ना हो। हालांकि इस बात का जवाब नहीं था कि इसके बाद कांस्टेबल भर्ती में पेपर कैसे लीक हुआ। वहीं भंवर सिंह भाटी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोयला उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का काम है, वो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बातचीत भी की है, लेकिन वहाँ स्थानीय लोगों ने कोई आंदोलन शुरू कर दिया जिसके चलते दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ डॉक्टर बी डी कल्ला ने यहाँ पर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। दरअसल इससे गंगासर इलाके में खासा फायदा होगा। डॉक्टर कल्ला इसके लिए प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में मुख्यमंत्री की अगुवाई में बेहतर काम हो रहा है। वहीं जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय ने आईजीएनपी में बैठक ली। इस दौरान भी शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और भंवर सिंह भाटी मौजूद रहे। मालवीय ने कहा कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। अभी निश्चित तौर पर चुनौती है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में जो दिक्कत हुई है उसको लेकर अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीकानेर संभाग में पानी को लेकर जहां सत्ता पक्ष ये कोशिश कर रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो वहीं भाजपा लगातार इस बात को मुद्दा बना रही है कि तेज़ गर्मी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। जिले के अंदर पेयजल संकट के हालात उत्पन्न हुए हैं। इसका असर वन्य जीव जंतुओं पर भी दिखलाई देने लगा है। पैंतर, भालू सहित वन्य जीव जंतु अब आबादी क्षेत्र में प्रवेश करने लगे हैं। पाली जिले के देसूरी उपखंड के कोटड़ी गांव में एक पैंतर घर के अंदर घुसा था। उसके बाद एक कर 6 लोगों को हमला कर घायल किया है। इसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका प्राथमिक उपस्वास्थ्य केंद्र देसूरी में उपचार किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी करण सिंह राजपुरोहित, भैरव सिंह सहित देसूरी के थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। 9 घंटे के बाद इस पैंथर को रेस्क्यू कर जोधपुर उपचार के लिए भेजा गया है। यहाँ पर पैंथर रेस्क्यू करने को लेकर साधन नहीं थे, जिसके चलते राजसमंद से पिंजरा व जाल मंगाया गया था। उसके बाद इसे रेस्क्यू किया गया है। इस घटना में खास बात यह है कि ग्रामीणों ने भी इस पैंथर पर लाठियों से हमला किया था, जिसके चलते वो भी घायल हुआ है। उसका देसूरी के वन क्षेत्र के कार्यालय में लाकर प्राथमिक उपचार किया गया है। उसके बाद पूरी सुरक्षा के साथ जोधपुर रवाना किया गया है। वन क्षेत्र के अंदर पानी का भारी संकट है और यही कारण है कि अब पैंतर सहित भालू और अन्य जीव जंतु शहरी एवं आबादी क्षेत्र में प्रवेश करने लगे हैं।